हम क्या बनाएंगे, पूरी एंड आलू की सब्ज़ी एंड सेवैयाँ। तो लेकिन हमारे पास पूरी बनाने के लिए हमारे पास चकला बेलन नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने और लेने चकला और बेलन। तो आप ये पूरे ब्लॉग को देखिए। सो अब जाते हैं हम खरीदने के लिए। ओके बाय। हम दोनों निकल गए स्कूटी पे क्योंकि हमारे पास चकला बेलन ये सब नहीं था अगर हमको पूरी बनाना है। तो सबसे पहले हम आ गए विशाल मेगा मार्ट की, चलो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर ढूंढे अपने और फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए और फाइनली हमें चकला बेलन मिल ही गए। तो हमने ये चकला बेलन वहाँ से ले लिए। क्या तगड़ी शॉपिंग करी है हमने, लाइक लिटरली हमारा इतना ज़्यादा मन कर रहा था पूरी खाने का, तो हमें ये सब चीज़ें ख़रीदनी पड़ी। उसके बाद हम अपनी थोड़ी सब्जियां लेने चले गए और फाइनली हम वापस आ गए हैं कि चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं कुकिंग का। तो गाइज़ हम आ गए थे शॉपिंग करने और हमें मिल चुका था चकला और बेलन। अब फाइनली हम अपनी सारी वेजिटेबल्स भी लेकर आ गए हैं, सारी शॉपिंग करके आ गए हैं और हमने रख दिए थे बॉईल करने के लिए आलू, और अब मैं इनको छीलने जा रही हूँ। तो हमारे अब आलू बॉईल हो चुके थे, अब इनको बारी थी छीलने की, बहुत ज़्यादा गर्म थे बट फाइनली मैंने कर लिया। उसके बाद हमने ये रोस्टेड वर्मीसेली मंगाई थी और हमने उसके अंदर डाला दूध को हमने अच्छे से बॉईल किया और उसके बाद हमने रोस्टेड वर्मीसेली उसके अंदर डाली। हमने एक नट्स का पैकेट भी मंगाया था, बहुत क्यूट सा ये नट्स का पैकेट है, लाइक छोटा सा है, परफेक्ट फॉर हॉस्टल कुकिंग। और ये फार्मले का है एंड इसमें जो ये पंच मेवा करके आता है ये पैकेट, और इसके अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, परफेक्ट फॉर आर सेवइयों वाली खीर। फिर उसके बाद आई बारी आटा लगाने की। तो उसके बाद हमने डाला अजवाइन, बिल्कुल एकदम घर पे डलता है ना पूरी का जो आटा लगता है उसके अंदर पूरा अच्छे से अजवाइन वगैरह डलती है, तो हमने बिल्कुल उसको करने की कोशिश करी थी। उसके बाद फाइनली हमने अपने पूरी का आटा लगा दिया था। उसके बाद बारी आई कि इतने सब्ज़ी बना लेते हैं, तो हमने सारी वेजीज़ को चॉप कर लिया था और हमारे जो आलू थे उनको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया था। तो हमें आलू की सब्ज़ी बनानी थी, बिल्कुल जो मसाला आलू की सब्ज़ी होती है, तो वो हमने सब्ज़ी बनाई। उसके बाद हमारी बारी आ गई कि अब हम पूरी बनाते हैं। हमने उसके अंदर ऑयल डाला और हमने पूरी बेलना स्टार्ट किया और हमने पूरी को फ्राई करा। वो इतनी अच्छे से फूली नहीं जैसे घर पे फूलती थी, बट इतने मीनवाइल पूरी को बेल रहे थे तो सोचा सब्ज़ी बना लेते हैं साइड में। बढ़िया सा एकदम छौंक लगाया जीरा और सारी ये वेजीज़ डाल के, हाँ मज़ा ही आ गया। क्या मस्त एकदम मसाला बन चुका था, इतना ज़्यादा टेस्टी ये मसाला लग रहा था। और इसके फाइनली हमने लास्ट में आलू ऐड कर दिए थे और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गई थी। फाइनली हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। अब हमारी बारी थी सिर्फ पूरियों को तलने की। एक्चुअली पूरी तली वो बहुत अच्छे से फूली नहीं थी बट बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी बनी थी फिर भी। एंड फाइनली हमारा सारा खाना रेडी हो गया था, बट इतना ज़्यादा टेस्टी ये खाना लगा, लाइक हॉस्टल में एकदम ऐसा लगा कि जैसे घर पे खा रहे हों, और बहुत सारी सब चीज़ें टेस्टी थी। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है जब आप फ्रेंड्स सब लोग कुकिंग करते हो। ये सारी हॉस्टल की मेमोरीज़ ही आगे आपके पास रह जाएंगी कि किस तरीके से हम अपने हॉस्टल में कुकिंग करते थे, बनाते थे, और लाइक बिल्कुल कम रिसोर्सेज में हम अच्छा अच्छा खाना बनाते थे और खाते थे। दैट इज़ लाइक